जिन्हें की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, जिन्हें की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा, उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। मालूम है ऐसा नहीं होता। लिया घर पहुंचती है और घर पहुंचने के बाद उस नियम की चर्चा होती है। और होता है ऐसा, कोई नियम लेके आप जाओ तो आप भी घर में चर्चा करते हो। ये शांतिलाल जी डेली चर्चा करते होंगे, महाराज तो डेली कहते हैं मुनि बनो मुनि बनो, तो चर्चा तो करते ही होंगे। हाँ, मंजूरी किसकी चाहिए? अच्छा, आप अगर मंजूरी से जाओगे तो मंजूरी ले लो। जाने में मंजूरी नहीं है तो नियम में क्या मंजूरी है? हम स्वतंत्र हैं। अपने कल्याण करने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र सत्ता के मालिक हैं हम अपने कल्याण के लिए। ये तो सब परतंत्रता की देन है। परतंत्रता के लिए पूछना पड़ता है, स्वतंत्रता के लिए नहीं। स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या है? ये जन्म सिद्ध अधिकार है मेरा। ये जैन दर्शन है, जैन दर्शन से लिया है। आप कहीं और चले गए। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये जैन दर्शन से ही निकला है। लेकिन वो बात अलग है, किसी के मुख से निकल जाता है तो उसका नारा बन जाता है। तो बात कर रहा हूं, ठीक है शांतिलाल जी, अभी तो समय है विजयादशमी तक का, और क्या, बस इतना ही समय है। अच्छा मुहूर्त है। और क्या रखा है जीवन में ज्ञानी? तो बात चल रही थी कि वहां पर घर में चर्चा, और घर में चर्चा चलती है। उसने अपने नियम व्रत के बारे में बतलाए, लेकिन ध्यान रखना आवश्यकता नहीं कि घर के सभी लोग अनुकूल हो। एक घर की अनुकूलता मिलना धर्म और नियम संयम में एक पुण्य है। क्या है? पत्नी धर्म में सहयोगी मिल जाए, आपका पुण्य है। पत्नी के धर्म के लिए पति सहयोगी मिल जाए, उसका पुण्य है। आपके लिए आपके बेटे सहयोगी मिल जाएं, आप दोनों का पुण्य है। परिवार कुटुंब आपका सहयोग करने वाले मिल जाएं, ध्यान रखना ये सारी अनुकूलताएं ये पुण्य से मिलती हैं। और पुण्य अनुकूल नहीं है, पाप का उदय है, तो सब प्रतिकूल हो जाते हैं। दिलीप भैया, क्या हो जाते हैं? सब प्रतिकूल हो जाते हैं, प्रतिकूल हो जाते हैं। और पुण्य के उदय में सब अनुकूल हो जाते हैं। तुम चाहते हो लेकिन सब साथ दे, ऐसा कोई नियम नहीं है। तुम चाहते हो साथ मनोज दें, ऐसा कोई नियम नहीं है। नियामक नहीं है, लेकिन तुम्हारा पुण्य है तो साथ देगा, तो सब साथ देंगे। यही तो सिद्धांत है। लेकिन अपना पुरुषार्थ बंद नहीं करना चाहिए। पुरुषार्थ बंद नहीं करना चाहिए। अपना पुरुषार्थ तो हमें निरंतर ही करना चाहिए।
वहाँ पर नियम की चर्चा हुई। बैठ जा कहने, क्या हुई? नियम की चर्चा हुई, लेकिन सभी ने कहा ऐसा कठोर नियम कौन करेगा? क्या बोला? कौन करेगा ऐसा कठोर नियम? अरे ये नियम थोड़ी होता है। अरे नियम तो वो होता है जो मेवा मिष्ठान खाओ, अच्छे पकवान खाओ, दूध भात खाओ। हाँ, बोले इसका नाम नियम है, ऐसा नियम किया जाता है। उस नियम की सभी ने निंदा कर दी। ध्यान रखना, निंदा तो कर बैठे सब, लेकिन परिणाम, कभी किसी व्रत की निंदा नहीं करना चाहिए। एक नियम ले लेना, आज कोई नियम लो ना लो, लेकिन एक नियम अपने जीवन में जरूर लेकर के जाना कि हम कोई भी व्रत नियम की कभी निंदा नहीं करेंगे। सभी लोग के लिए कह रहा हूं, ऐसा नियम ले लो, सबका अवसर कर लो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये जीवन का बहुत अच्छा महत्वपूर्ण नियम है कि मैं हमेशा किसी भी नियम की अनुमोदना करूंगा, लेकिन निंदा नहीं करूंगा, प्रशंसा ही करूंगा। एक छोटे बालक ने एक नियम लिया तो उसकी प्रशंसा करूंगा, प्रोत्साहन करूंगा। कोई भी किसी ने भी नियम लिया, हमेशा हम प्रोत्साहन करेंगे, अनुमोदना करेंगे, निंदा नहीं करेंगे। हम नहीं ले सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन नियम और संयम लेने वाले की अनुमोदना करो, तुम्हारी सामर्थ्य भी चल जाएगी। आगम में ऐसा लिखा है, अगर किसी को अपने चारित मोहिनी कर्म का क्षयोपशम बढ़ाना है, क्या चारित मोहिनी कर्म का क्षयोपशम बढ़ाना है, तो हमेशा चारित धारियों की प्रशंसा करो। क्या करो? प्रशंसा करो हमेशा चारित और चारित धारियों की। आप भी चारित को धारण कर लोगे, और जो चारित धारियों की निंदा करता है, चारित की निंदा करता है, वो जीवन में कभी चारित को अंगीकार नहीं कर पाता। भाव बिगड़ जाते हैं, भाव बिगड़ जाते हैं। ध्यान रखना, इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए प्रशंसा। अब इतना अच्छा उपाय सूत्र जीवन में क्या हो सकता है? इसमें तो कुछ नहीं जाता है, बोलो, इसमें तो आपका कुछ खर्च भी नहीं हो रहा है। बिन खर्च और बिना मेहनत का नियम तुम्हें कहाँ पहुंचा देगा? ध्यान रखना, तुम्हारे जीवन में कभी विपत्ति नहीं आएगी, संकट नहीं आएंगे, संकट नहीं आएंगे। ऐसा नियम है। परिवार वालों ने निंदा कर ली, और जैसे ही निंदा करी उस व्रत के, अपार संपत्ति का मालक सेठ, 56 करोड़ दिनार, इतनी संपत्ति, नौकर चाकर लगे हुए हैं, देशांतरों से माल आता है, जहाज की जहाज आती है, प्रतिदिन माल उतरता है, गाड़ियां लगी रहती दरवाजे पर। लेकिन जैसे ही उसने निंदा की, मालूम चला क्या हुआ, तत्काल वो दरिद्र हो गया, मोती पानी बन गए, हीरे जवाहरात कंकड़ बन जाते हैं, अंगारे बन जाते हैं, नौकर चाकर भाग जाते हैं। जो माल आ रहा था वो रुक जाता है। क्षण मात्र में दरिद्र हो गया पूरा परिवार। अब बतलाओ, ये धन भी टिकता है तो धर्म से। किससे? धर्म से टिकता है। ध्यान रखना। इसलिए सबसे पहले पुरुषार्थ का नाम, 4 पुरुषार्थों में पहला पुरुषार्थ धर्म कहाँ है? बाद में अर्थ है। क्यों? ये है संस्कृति। कि हम पहले धर्म करें,
पूजन करें, अभिषेक करें, गुरुओं की भक्ति करें, उसके बाद फिर धन पुरुषार्थ की बात है, अर्थ पुरुषार्थ की बात है। धर्म से नियंत्रित है वो धन कार्यकारी हो जाएगा, और जहां धर्म से अनियंत्रित हो गया वहां पर धन पता नहीं कब कंगाल हो जाओ। इसलिए नियंत्रित करने नियम से अपने जीवन को भी नियंत्रित करना है, और यहां तक कि पुद्गल को भी नियंत्रित करना है, तो भी धर्म चाहिए। क्या कह रहा हूं? जबकि पुद्गल अपना नहीं है, पहले ही बतला दिया, लेकिन उसके नियंत्रण के लिए भी धर्म की दरिद्र हो गया, किसी ने साथ नहीं दिया, पूरे नगर में हाथ फैलाया, जो कभी सबको देता था आज उसको कोई देने वाला नहीं है। ये सिद्धांत है, यही सिद्धांत है। सबके दिन कब कौन सा कर्म का उदय आ जाए, कौन से कर्म का उदय कब आ जाए, लेकिन कर्म का उदय आया अपनी अज्ञानता से आया। इसलिए दोष अपने को दो, मैंने गलत किया है, एक व्रत नियम की निंदा कर दी। ऐसे नहीं कर्म बंध होता है, कर्म बंध मेरी अज्ञानता से, मिथ्यास से, कषाय से, इन कारणों से कर्म बंध होता है। इसलिए कर्म बंध के आश्रयों के जो कारण दिए हैं, आश्रयों के कारणों पर हमें जाना चाहिए। किस पर जाना चाहिए? आश्रयों के कारणों पर भी हमें जाना चाहिए। कोई किसी ने स्थान नहीं दिया, वहां पर पहुंचा, धीरे धीरे अपने नगर से निकल गया, उज्जैन से निकल गया, हस्तिनापुर पहुंचने के लिए। लेकिन हस्तिनापुर पहुंचते ही बेटी को समाचार मिलता है, उसकी पुत्री थी, उसको भी समाचार मिला, लेकिन उसने भी मना कर दिया, मना कर दिया। वो बात अलग है, राग और मोह के कारण उसने भोजन तो भिजवा दिया, रत्न भिजवा दिए, लेकिन एक घर में आने से मना कर दिया। कोई साथ नहीं देता है, ऐसो संसार सब भावो, इस संसार का स्वभाव है। सत्तु वे हो दे मित्रो, मित्रो वे हो जाए दे शत्रु। शत्रु मित्र हो जाता है, मित्र शत्रु हो जाता है। क्या हो जाता है? शत्रु मित्र हो जाता है, मित्र शत्रु बन जाता है, कर्म के विपाक से। कभी विभीषण याद है, रावण का इतना स्नेही भाई था, इतना स्नेही, जैसे सुना था कि रावण की मृत्यु होगी तो खोज करके दशरथ के पुत्र और जनक की पुत्री माध्यम बनेगी, तो दशरथ और जनक को खोज करके कि दोनों को ही मैं अलग कर दूंगा। कौन? ये विभीषण। और विभीषण ने पूरा प्रयास किया, पहुंचे। वो बात अलग है कि सूझबूझ से पुतले रख दिए थे, पुतलों को ही नष्ट करके आ गए। सोचा कि हाँ, जनक और दशरथ दोनों ही समाप्त हो गए। कभी इतना स्नेह था और कभी उसी भाई को छोड़ करके चल देता है, और जिनके कारण वहां पर मित्र बन जाता है। जो कभी शत्रु थे वहां मित्रता हो गई, और जहां मित्रता थी वहां शत्रुता हो गई। ये संसार का स्वभाव है। और देखिए इस कर्म के उदय में क्या स्थिति बनती है, वो भोजन भी कीड़ों में परिवर्तित हो गया, और रत्न भी अंगारे हो गए।
छोड़ दिया वहीं पर। और उसको लगा कि देखो बेटी ने मेरे साथ ऐसा किया है। ये बेटी ने नहीं किया, ये तुम्हारे कर्म ने किया है। किसने किया? ये तुम्हारे कर्म ने किया है। इतना बड़ा परिवार लेकर के चल रहे हैं, 7 बेटे हैं, पुत्र बधुआ हैं और 16 लोग हैं, माता पिता भी। अब वह सेठ बड़ा कहाँ? ससुराल की ओर है। ससुराल की ओर पहुंचा, लेकिन वहां पर एक दृश्य देखा। वहां पर जिमनार चल रही थी, भंडारा। और उसको देख करके विचार किया, ऐसे में जाएंगे तो मेरी बदनामी होगी और मेरे द्वारा इसकी भी बदनामी होगी कि देखो ये इतना दरिद्र हो गया। नहीं गया वो, सब भूखे थे, सब भूखे थे, भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कर्म का विपाक देखो। कहाँ 56 करोड़ दिनारों का स्वामी और कहाँ। विचार करो, संसार की अवस्थाएं, संसार की अवस्थाएं। बैठ जाओ ज्ञानी। दोनों ऐसे खड़े, बिल्कुल अभी दीक्षा होने वाली है। पूरा हाथ जोड़ करके प्रयासरत है, प्रैक्टिस चल रही है। बहुत अच्छी भावना। चलो ऐसे करिए, आशीर्वाद है हमारा। तो और परिणाम क्या निकला आपको पता है, सब कुछ पता है, आपने पढ़ा है।